कंप्यूटर विजन के बारे में पढ़ रहे थे। दिस इज आवर फोल्डर cmd कोड स्पेस डॉट। ओके, ओपन सीवी में हम इमेज से रिलेटेड काम कर रहे थे। हमने ब्लू ग्रीन रेड सबको अलग अलग करके दिखाया था। ठीक है, आज हम देखेंगे कि हम इमेज का कलर कैसे बदल सकते हैं, कुछ अदर ऑपरेशंस देखेंगे, है ना। तो देखो, यहाँ पे एक सचिन का इमेज था। ठीक है, हाउ टू प्ले विथ इमेज। हम इमेज का कलर बदलेंगे। चेंज ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट एंड मच मोर। देखेंगे, धीरे धीरे याद आएगा मुझे भी। ठीक है, तो यहाँ पे, हाँ, इमेज को हम रीड करेंगे, सचिन के इमेज को। तो इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे टर्मिनल की। हम लिखेंगे import, सॉरी, import cv2 एंड cv2 डॉट, क्या अवेलेबल नहीं रहा क्या? थोड़ा सा इंस्टॉल हो रहा है VS कोड को, अभी थोड़ी देर पहले मैंने अनइंस्टॉल किया था, तो थोड़ा टाइम ले रहा है। एक बार हो जाएगा तो चलने लग जाएगा सब। हम्म, कह रहा है मॉड्यूल नेम cv2 नॉट अवेलेबल। तो cv2 को इंस्टॉल करो। पिप इंस्टॉल ओपन cv पाइथन, आई गेस यही था। हाँ, यही था, लास्ट टाइम किया था, मुझे याद है। अब इसको इंपोर्ट करते हैं, एक बार इंस्टॉल ठीक से हो जाए। ठीक है, अब इसको चलाएंगे तो ये चल जाएगा। चल गया। और यहाँ पे cv2 के अंदर आई एम रीड करके होता है, हमें इसमें सिंपल अपना सचिन का लिंक देना है, कॉपी पाथ। और हमें यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश यू की मदद से एक एरर आ जाता है। और हम इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, इमेज नाम के। जो चार लाइन है हमें तो लिखना ही होता है, मैंने इसको बहुत बार बता रखा है कि अगर तुम्हें इमेज देखना है तो तुम्हें ऐसे इमेज को रीड करना पड़ेगा, फिर उस इमेज का को एक विंडो पे दिखाना पड़ेगा। तो cv2 डॉट आई एम शो, सॉरी, वेट की, एक सेकेंड, आई एम शो, आई एम शो करने के लिए यहाँ पे एक विंडो तुम्हें चाहिए होगा, तो विंडो को मैं विन लिख देता हूँ। और यहाँ पे जो इमेज को तुम देखना चाहते हो उसको लिख लो। ठीक है, और cv2 के बाद वेट की होता है। इसमें तुम कुछ नहीं दोगे तो इमेज बहुत देर तक टिकी रहती है, जब तक कोई बटन प्रेस ना कर दो। फिर cv2 के बाद यहाँ पे डिस्ट्रॉय ऑल विंडोज। इसका मतलब कि अगर एक से ज्यादा विंडोज भी बने तो ये डिलीट कर देता है सबको मेमोरी से। एक बार चलाओ, देखो यहाँ पे इमेज आ चुका है सचिन का। ठीक है, तो ये था हमारा इमेज देखने का। अब इसमें मुझे ये बताना था कि कलर वगैरह हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो मान लो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट इमेज चाहिए, तो एक तरीका लास्ट टाइम मैंने ये बताया था कि यहाँ पे जीरो लिख दो तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज आएगा। जीरो का मतलब ब्लैक एंड व्हाइट होता है। ठीक है, तो इमेज के साथ क्या हुआ है उसको भी देख लो। एंटर प्रेस करो यहाँ पे। इमेज इमेज है, एक 2D एरे में कन्वर्ट हो गया। इसी को मैंने लास्ट टाइम बताया था यहाँ पे। ठीक है, तो वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखना जाके कि ग्रे इमेज क्यों बनता है, क्योंकि हमने इसको 2D में कन्वर्ट कर दिया। और इसके बारे में मैंने बहुत लंबा डिस्कशन किया था, और तीनों को मिला के फिर से मैंने कलर भी बनाया था। ठीक है, कलर्ड इमेज। ठीक है,
तो एक बार इसको देखना, समझ में आ जाएगा पुरानी वीडियोस। ठीक है, इसके जस्ट पहले वाली क्लास की वीडियोस में बताया सब। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को अगर तुम विंडो पे देखने की कोशिश करोगे, मतलब 2D इमेज को, तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज बन के आएगी। ठीक है, अब इसी काम को करने का एक और तरीका है। तो यहाँ पे तुम्हें CV2.CVT कलर होता है, इसके अंदर तुम्हें इमेज को पास करना है। CV2 के अंदर से BGR टू ग्रे होता है, और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लो। Image2 = और यहाँ पे भी तुम्हें Image2 पास करना पड़ेगा। देखो कलर्ड इमेज जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट में आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेज देख पा रहे हैं। अब मैं इस इमेज के साथ थोड़ा और खेल करना चाहता हूँ, खेल एज इन कि कलर इसका बदल के देखेंगे, मतलब इसको ज्यादा गोरा बना देंगे, काला बना देंगे, ऐसा। ठीक है, तो एक सेकंड, मैं इसको भूल रहा हूँ। ChatGPT पे चलते हैं, एक नया स्क्रिप्ट खोलेंगे। हाउ टू कन्वर्ट इमेज इनटू ब्राइट कलर इमेज यूजिंग CV2। ठीक है, तो CV2 से ब्राइट इमेज कैसे गेट कर सकते हैं उसको हम देख रहे हैं। हाँ, तो कन्वर्ट स्केल करके आता है। ठीक है, उसकी मदद से ये काम किया जाता है। तो मैं यहाँ से इस ब्लैक एंड व्हाइट करने वाले को हटा रहा हूँ। दिस इज आवर एक्चुअल इमेज, यहाँ से हम इस टू को भी हटा देंगे। दिस इज कलर्ड इमेज, देखो सचिन ऐसा दिख रहा है। ठीक है, अब मैं इसको ब्राइट कर दूंगा। कैसे करूंगा ब्राइट? तो देखो, यहाँ पे मैं Image2 फिर से लिखूंगा। CV2 के अंदर ग्रे क्या था, यहाँ पे कन्वर्ट स्केल ABS, ये एक फंक्शन है। इसके अंदर दो वैल्यूज होती है, अल्फा और बीटा। कंट्रोल शिफ्ट स्पेस बार करोगे तो यहाँ पे तुम्हें अपना इमेज देना पड़ता है। अल्फा एक है और दूसरा एक बीटा है। ठीक है, अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 1 से 3 के बीच में वैलिड मानी गई है। ठीक है, ये अल्फा की वैल्यू। और जो बीटा की वैल्यू है, इसको 0 से 100 के बीच में बेटर माना गया है। अब ये क्या है दोनों, उसको समझते हैं। तो अल्फा कॉमा बीटा मैं लिख देता हूँ पहले। ठीक है, ये कीवर्ड आर्गुमेंट है, मतलब की और वैल्यू दोनों होती है यहाँ पे। तो अल्फा लेट्स से मैं लिखता हूँ 1। ठीक है, और बीटा लिखता हूँ लेट्स से 50। और इसी इमेज को हम देखना चाहते हैं यहाँ पे, तो Image2 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे खेल होगा इमेज के साथ वो इस वेरिएबल में स्टोर होगा, और उसी वेरिएबल को हम विंडो पे देखना चाहते हैं। तो जब रन करोगे तो देखो ये थोड़ा कलर्ड ब्राइट इमेज आ रहा है। तुम बोलोगे कि हमें कैसा पता चलेगा कि ये ब्राइट इमेज आ रहा है? तो उस केस में मैं एक काम और कर सकता हूँ कि मैं दो विंडो बनाऊं। एक विंडो पे सचिन की ओरिजिनल यानी कि ये वाली इमेज दिखाऊं, और दूसरे वाले पे ये वाली इमेज दिखाऊं। तब हमें बिलीव हो जाएगा कि हाँ कुछ तो फर्क दिखा है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? तो लास्ट क्लास में ये भी मैंने बताया था। CV2.IMShow, यहाँ पे विन, इसको ओरिजिनल लिख देते हैं, ओरिजिनल। और इस पे इमेज को देखेंगे। ठीक है, देखो ये ओरिजिनल इमेज है, देखो यहाँ पे ओरिजिनल लिखा हुआ है। ठीक है, और ये जो है कलर करने के बाद जो इमेज आई थी विन के अंदर, वो है, देखो यहाँ पे विन लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर में कॉर्नर पे। ठीक है, तो दोनों में फर्क दिख रहा है। मतलब कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जरूर है जिसकी वजह से जो सचिन का डार्कर इमेज था वो कलर्ड इमेज में आ रहा है। ठीक है, अब ऐसा क्या हुआ? तो सर, अल्फा की वैल्यू जो है वो कलर के कंट्रास्ट को बढ़ाती है, और ये ब्राइटनेस को।
टीवी में आप लोगों ने देखा होगा ब्राइटनेस 0 से 100 तक होता था, ये वही, ठीक है, बीटा। और अल्फा है वो कॉन्ट्रास्ट है, ठीक है। अगर मैं एक काम करता हूँ, इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखता हूँ और इसको बंद कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप आओगे तो लेट्स से मैं इसको हटा देता हूँ बीटा को, जिससे कंफ्यूजन ना, बस अल्फा अल्फा। देखो सचिन की ओरिजिनल इमेज, और देखो इससे कंट्रास्ट बढ़ रहा है। कंट्रास्ट मतलब कि जो होता है ना कि इसको और ज्यादा ब्राइट करो, शार्पन करो, जिसकी वजह से इसका कलर देखो अजीब सा हो रहा है। पहले लाइट हो रहा है, अभी येलोइश लाइट हो रहा है, इसको कंट्रास्ट कहते हैं। तो इसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ये तुम्हें देख के ही समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं, अब मैंने लिखा है कि 1 से लेकर 3 तक होनी चाहिए, तो क्या हम 3 से ऊपर नहीं जा सकते? बिल्कुल जा सकते, लेकिन कुछ दिखेगा ही नहीं। देखो 3 तक में ही कुछ नहीं दिख रहा है। तो अगर 3 से ऊपर चले जाओगे, लेट्स से 4 यहाँ पे लिखते हो, देखो दिखना ही बंद हो जाता है इसके। इसलिए सजेशन दिया गया है कि जो अल्फा की वैल्यू होगी वो 1 से लेकर 3 तक ही रखना, उससे ज्यादा ऊपर मत जाना। लेकिन अब कोई माना नहीं, लेट्स से, और कह रहा है कि मैं तो अल्फा की वैल्यू 10 दूंगा। मैंने बोला दे दो, दिखाई तो मैं कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, ब्राइटनेस सिर्फ नहीं बढ़ रहा, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, तो अब इसको 1 पे रख के देखो। देखो ये नॉर्मल दोनों आ रहा है, एक जैसे आ रहा है, ठीक है। तो 1 से लेके 3 तक एक बेटर ओपिनियन सजेशन दिया गया कि आप ना रख सकते हैं, ठीक है। अब जो है, अगर मैं यहाँ पे बीटा को भी लगाना स्टार्ट करूं साथ साथ, और अल्फा को कंस्टेंट कर दो, मतलब अल्फा को 1 रख दो या अल्फा को हटा दे, सिर्फ बीटा रख, ठीक है। तो बीटा अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 10 रखूंगा, तो देखो क्या होगा। ये नॉर्मल कुछ आ रहा है, ये वाला जो है हमारा थोड़ा डार्कर है एज कम्पेयर टू दिस, अभी समझ में नहीं आ रहा हो। इसको थोड़ा बढ़ाओ नंबर को, तो एक सेकेंड, कुछ फंस रहा है। ये देखो ये पूरा बैकग्राउंड ही साफ हो रहा है, ठीक है। तो ये देखो ये ब्राइट हो रहा है, मतलब ये डार्कर था, थोड़ा डल था, ब्राइट हो गया। देखो बैकग्राउंड ये काले थे, ये साफ हुआ है, ठीक है, ओवरऑल साफ हुआ है। कॉन्ट्रास्ट में क्या था, जो एजेस थे वही सब साफ हो रहा है, पिक्चर्स, ठीक है। ओके, इसको अगर मैं 100 कर दूं तो क्या होगा? 100 कर दे तो, और 10 कर दिएगा फिर से। तुम लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ गाइस? नहीं सर। नहीं आ रहा? मैं इमेज के साथ खेलना सिखा रहा हूँ कि CV2 के साथ कैसे खेलो, उसके ब्राइटनेस को बढ़ाते घटाते कैसे। कल को तुम जो इमेज तुम क्या कहते हो उसको, फोटोशॉप में यूज करते हो ना, कि फोटोशॉप में अपना फोटो डालते हो और फिर उसको ब्राइट करके खूबसूरत सा बना के निकाल लेते हो फोटो वहां से, वो काम CV2 से किया जा सकता है। पीछे जो चल रहा है वो मैथमेटिक्स से चल रहा है। तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो इसको रिलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल है ना। पुरानी वीडियो देखी है आपने? नहीं सर, बहुत पहली बार ज्वाइन कर रहा हूँ इतने दिन बाद, तभी तो कह रहा हूँ तो समझ नहीं आ पहली बार ज्वाइन कर रहे हो तो आपको बोलना ही नहीं चाहिए था, समझ में आया? आप तो रहा। खराब करवा दीजिएगा आपने सब। पूछा है, आपने पूछा नहीं है। तो आपने ज्वाइन ही नहीं किया ना, यही तो दिक्कत है। चलो, राइट। ठीक है। और बाकियों को कुछ समझ में आ रहा है? लकी, राहुल, दीपांशु, आकाश? यस सर। ओके, तो हम इमेज के साथ यहाँ पे खेलना सीखते हैं। इसका यूज क्या है ये जहन में उठ रहा होगा, तो इसका एक ही यूज है। अभी हम फेस डिटेक्शन बनाएंगे इसके बाद चल के, जिसमें जैसे तुम लोग मोबाइल खोलते हो और मोबाइल में तुम्हारा फेस डिटेक्शन होता है ना, स्क्वायर बन के आ जाता है तुम्हारे इमेज के इर्द गिर्द। तो वो काम हम करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उसी की कोडिंग करेंगे, इसलिए मैं ये आपको सिखा रहा हूँ, ठीक है। ऑल राइट, ये जो आप सीख रहे हो ये एडिशनल कह लो, एडिशनल नॉलेज, उसमें यूज नहीं होने वाला है, एडिशनल। लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं क्योंकि थोड़ा बहुत आना चाहिए कि क्या करता है आखिर CV2, है ना।
इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब जो है एक होता है कि दो इमेजेस पास करें और दोनों को मर्ज करके देखें, है ना। लेट मी चेक। मैं इसको बहुत पहले यूज कर रहा था, इसीलिए मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। याद करना पड़ रहा है, जीपीटी से पूछना पड़ रहा है। ठीक है। जीपीटी थोड़ा स्लो हो गया है, मुझे लग रहा है कुछ मेंटेनेंस चल रहा होगा इसमें पक्का। जनरेट तो किया। हाँ, इसके लिए है ऐड वेट। ठीक है। ऐड वेट। हाँ, ठीक। ठीक है। तो यहाँ पे दो इमेजेस रीड की जा रही है। ठीक है। चलो इसको करते हैं। ठीक है। अल्फा एंड बीटा। चलो देखो, यहाँ पे सचिन की ये इमेज है और केट का ये इमेज है। केट का इमेज बहुत बड़ा है। मैं सोच रहा हूँ कि केट के इमेज को पहले छोटा कर, है ना। देखो हमारा यूज केस कैसा था। पहले केट के इमेज को छोटा कर। छोटा क्यों करना है? क्योंकि केट का जो इमेज है ना, वो उसका पिक्सल, मतलब पिक्सल मैंने बताया था 100 क्रॉस 100 होता है, उसी तरह से पिक्सल बड़ा है। ठीक है उसका, इसलिए इमेज बड़ी आ रही है। पेंट में के अंदर मैंने खोल के बताया था, जो पेंट एप्लीकेशन होता है उसमें मैंने केट का इमेज खोल के बताया था, और सचिन का भी इमेज ओपन करके बताया था उसके अंदर, कि पिक्सल का डिफरेंस होता है, अगर पिक्सल ज्यादा होंगे तो इमेज बड़ी। ठीक है। तो मैं केट का इमेज जो आ रहा है, देखो मैं इसी को यूज करूंगा, मैं बार बार नहीं बदलूंगा चीजों को। सब कुछ सेम ही रह रहा है, तो मैं नहीं बदलूंगा। मैं सिर्फ क्या करूंगा, केट का इमेज यहां से ले आऊंगा, कॉपी पाथ, यहाँ पे मैं इमेज डाल दूंगा, और ठीक है, ये इमेज 2 यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। इमेज 2 यहाँ पे ऑलरेडी रीड हो रखा है, उसी को दिखाया है। तो मुझे इसको इमेज 1 करना पड़ेगा, या इमेज, सॉरी, इमेज करना पड़ेगा। तो देखो ये केट का इमेज है, केट का इमेज बहुत बड़ा है। ठीक है। मुझे इस इमेज को छोटा करना। ठीक है। तो कैसे छोटा करेंगे और कितना करेंगे? ठीक है, देखो मेरा अभी यूज केस समझ लो पहले। सचिन का इमेज था, इसमें सचिन का चेहरा था। ठीक है, मान लो ये सचिन का इमेज। और ये जो है एक और हमारा इमेज है हमारे पास, ये केट का इमेज। ये केट का इमेज है, और ये सचिन का इमेज। ठीक है, सचिन का इमेज छोटा है और केट का इमेज बहुत बड़ा है। ठीक है। मेरा एप्लीकेशन क्या, मैं क्या करना चाह रहा हूं, उसके बारे में मैं बता दूं। मैं चाहता हूं कि इस इमेज को और इस इमेज को मिला के एक नया इमेज बनाऊं। ठीक है, जिसमें दोनों की झलक दिखाई, दोनों की इमेजेस आए। ठीक है। तो कैसे आएंगी वो इमेजेस? तो पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके साइज को इसके बराबर करना पड़ेगा, या इसके साइज को इसके बराबर करना पड़ेगा, मतलब पिक्चर जो बड़े छोटे हों उसको एक जैसा करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए हमें इसको रिसाइज करने की जरूरत। केट का इमेज जो है वो बहुत बड़ा है। ठीक है। कितना बड़ा इमेज है, तो वो मैं आप लोग को फिर से पेंट एप्लीकेशन की मदद से दिखाता हूं। ठीक है। तो चलते हैं अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पे हम कंप्यूटर विजन के अंदर थे, और यहीं पे हमारे दो इमेज है, तो मैं इसको ओपन विथ पेंट से दिखा रहा हूँ। देखो केट का इमेज जो है ना, वो 1000 क्रॉस, यहाँ पे लिखा हुआ है 1000 क्रॉस 1535 पिक्सल्स का है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी इमेज, इसलिए इस विंडो में भी नहीं आ पा रहा। ठीक है। एक तो ये हो गया। तो केट का इमेज हुआ 1000 क्रॉस 1535 पिक्सल। ये एक बहुत बड़ा इमेज, ये केट का इमेज। ठीक है। केट इमेज साइज।
क्रिएट इमेज साइज कह सकते हो इसको। ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा एक और इमेज है सचिन का, ये है सचिन का इमेज। इस पे भी राइट क्लिक करके ओपन विथ पेंट जब आप लिखोगे तो यहाँ पे देखो, ये सचिन का इमेज है छोटा सा। तो यहाँ पे सचिन के इमेज की बात हो रही है, सचिन इमेज साइज। ठीक है। सचिन की जो इमेज साइज है वो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 160 क्रॉस 206 पिक्सल। ठीक है। अब दोनों को देखने से समझ में आ रहा है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, आ रहा है ना? बोलो। नहीं आ यस रहा सर। है? हाँ जी हाँ। सर। तो अरे अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि केट का इमेज इसके जितना बड़ा हो जाए। मतलब केट का जो ये 1000 रोज हैं और ये 1535 कॉलम्स है, इसको 160 क्रॉस 206 में कन्वर्ट कर दे, तभी तो मर्ज कर पाएंगे दोनों के चेहरे को, है ना? केट के इमेज को इसमें क्या करना पड़ेगा, रीसाइज करना पड़ेगा। ठीक है। अब रीसाइज करने के लिए रीसाइज नाम का फंक्शन भी है। कहाँ पे है? CV2 में है। चलो देखते हैं है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको ऊपर करता हूँ, है ना? सचिन का यहाँ से केट का इमेज आ रहा है, राइट? तो केट का इमेज जो आ रहा है तो CV2 के अंदर रीसाइज करके एक फंक्शन, इसमें तुम्हें अपना इमेज, SRC का मतलब होता है सोर्स यानी कि इमेज। ठीक है। इमेज पास करो। अब यहाँ पे डी साइज यानी कि डायमेंशन साइज की बात होती है, तो यहाँ पे तुम्हें पिक्सल्स बताने हैं। ठीक है। तो पिक्सल बताने के लिए हम यहाँ पे 160 कॉमा 206 लिखेंगे। ठीक है। अब हमें केट के इमेज को भी देखना है। ठीक है। तो केट के इमेज को देखना है तो इमेज 2 नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। और इसी विंडो पे देखना है तो देखो केट का इमेज छोटा हो गया ना, दिख रहा है? केट का इमेज छोटा हो गया। तो ये काम हम करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे थे भाई ये काम? पहले जो बड़ा इमेज आ रहा था उसमें क्या खामी थी? तो मैंने बोला उसमें खामी ये थी कि अगर हम जाते मर्ज करते तो दोनों में दिक्कत होती, क्योंकि दोनों का डायमेंशन मिसमैच हो जाता ना। एक 160 क्रॉस 206 पिक्सल का है, एक 1535 पिक्सल का है। तो इसमें मिसमैच होता तो हम उसको मर्ज नहीं कर पाते, एक साथ उसको नहीं मिला पाते। ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ऑल राइट। तो अब मैं इस इमेज को, केट का जो बड़ा सा इमेज था जो 1535 पिक्सल का था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ केट इमेज साइज इक्वल्स टू 1000 क्रॉस 1535 पिक्सल। ठीक है। तो ये केट का इमेज साइज था ओरिजिनल, है ना? कन्वर्ट इट टू 160 क्रॉस 206 पिक्सल। ठीक है। तो केट का जो इमेज साइज था 1535 से 160 206 में कन्वर्ट। ठीक है। ये हुआ है यहाँ इमेज 2। यहाँ पे आगे लिख देता हूँ एंड स्टोर्ड इट इन टू अ वेरिएबल कॉल्ड, डबल ब्रैकेट में लिख देता हूँ इमेज 2 नाम के वेरिएबल में इसको स्टोर किया है। इतना क्लियर है? यस सर। बाकियों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? बता दो नहीं समझ में आ रहा है तो। लकी, समझ में आ रहा है? हाँ। राहुल। हेलो। और दीपांशु। यस सर आ रहा है।
वन सेकेंड गाइज। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस इमेज को, जो हमने केट के इमेज को छोटा किया है, इसी तरह से सचिन का इमेज इसी साइज का है, क्योंकि हमने सचिन के अकॉर्डिंग केट के इमेज को छोटा किया। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि केट और सचिन दोनों के इमेजेस को हम देखें। एक सेव का भी ऑप्शन आता है, लेट मी चेक कि हम इसको सेव कर सकते हैं कि नहीं। CV2 आई एम, नहीं, सेव करके होना चाहिए। एक सेकंड यार, इसको भी देखना पड़ेगा, फंक्शनैलिटी भूल जाते हैं ना। सेव का कुछ होगा इसमें, आई एम राइट, आई एम राइट होता है। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं। आई एम राइट। यहाँ पे तुम्हें फाइल नेम बताना पड़ेगा कि कहाँ पे तुम उसको रखना चाहते हो। ठीक है, तो मैं इसको इसी फोल्डर के अंदर, कंप्यूटर विजन फोल्डर के अंदर रखना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर डबल कोट और सिंगल कोट के अंदर पूरा पाथ दूंगा, और यहाँ पे इस फाइल का नाम दूंगा एक और फॉरवर्ड स्लैश। तो इस फाइल का नाम रिसाइज केट इमेज और एक्सटेंशन जेपीजी, जेपीजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, और उस इमेज को जिसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो ये इमेज, Image 2, तो उस इमेज को भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे वही वाला एरर है, ये \u की वजह से यूनिकोड एरर आ रहा है, तो यहाँ पे हमें R लिखना पड़ेगा। और देखो इधर कुछ बदलाव हुआ है, तो मैं बंद करता हूँ इसको। देखो यहाँ पे रीसाइज गेट इमेज करके एक इमेज आया, देख रहे हो, छोटा सा। तो इस तरीके से हम इमेज को छोटा करके सेव कर लेते हैं आई एम राइट की मदद से। ठीक है, CV2 के अंदर आई एम राइट करके एक ऑप्शन होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को गाइस? बताइए एक बार। यस सर। ओके, अब क्या करेंगे। अब दोनों इमेज, यानी कि सचिन के इमेज को और केट के इमेज को जो छोटा किया है इमेज, उस दोनों को एक साथ मर्ज करके देखिए कैसा इमेज निकल के आता है। तो दोनों की झलक उसमें नजर आएगी, लेट्स सी। तो मैं यहाँ पे दोनों के इमेज को पहले रीड करूंगा। तो दिस इज मर्जिंग केट इमेज एंड सचिन इमेज टुगेदर। ठीक है, यहाँ पे मैं दोनों के इमेजेस को रीड करूंगा। एक बार फिर से रिजॉइन कर लीजिए। ठीक है, यही हमारा आखिरी स्टेप है आज। कल से हम फेस डिटेक्शन बनाएंगे। एक बार फिर से रिजॉइन कीजिए सब।